इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि वह अच्छे कर्म करे और बदले में उसे भी अच्छा ही मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं, फिर भी हमें बदले में बुराई और अपमान ही मिलता है। इस स्थिति में बहुत से लोग निराश होकर सोचते हैं क्या हमें अच्छा बनना छोड़ देना चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने इस विषय पर गहरा ज्ञान दिया है। उन्होंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई का बदला बुराई से दे तो आपको क्या करना या क्या नहीं करना चाहिए। आज की इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम भगवान शिव के दिव्य उपदेश को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भगवान, हे शिव, जो इस वीडियो को लाइक करे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखे तो उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हे भोलेनाथ, आपसे मेरी बार बार यही प्रार्थना है, मेरे आपके भक्तों पर कभी कोई संकट ना आए। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में महादेव के परम भक्त एक साधु रहते थे। वे बहुत ही दयालु, सत्यवादी और परोपकारी थे। वे हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते और हर किसी के धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देते। एक दिन उस राज्य के राजा की सेना पड़ोसी राज्य से युद्ध लड़ने गई। युद्ध में कई सैनिक घायल हो गए। राजा के दरबार में किसी ने कहा, महाराज, हमारे सैनिकों को ठीक करने के लिए जंगल में रहने वाले साधु की सहायता ली जा सकती है। वे बहुत ज्ञानी और परोपकारी हैं। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और साधु को महल में बुलवा लिया। साधु ने सच्चे मन से राजा और सैनिकों की सेवा की। उन्होंने सभी घायलों को औषधियाँ दी और कई दिनों तक उनकी देखभाल करते रहे। कुछ समय बाद सभी सैनिक स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा अहंकारी और क्रूर था। राजा ने सोचा, अगर यह साधु इतना ज्ञानी और शक्तिशाली है तो इसे मेरे दरबार में रहकर मेरी सेवा करना चाहिए। राजा ने साधु से कहा, हे साधु, तुम्हें अब मेरे दरबार में ही रहकर मेरी सेवा करनी होगी। लेकिन साधु ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक सन्यासी हूँ। मेरा उद्देश्य संसार की सेवा करना है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। मुझे लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ना होगा। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने आदेश दिया कि साधु को जेल में डाल दिया जाए। साधु चुपचाप जेल चला गया। उन्होंने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की। साधु जेल में बैठकर भगवान शिव को ध्यान कर रहे थे और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, बस तुमने राजा की सेवा की, फिर भी उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? साधु ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैंने जो किया वह अपने धर्म के अनुसार किया। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि बदले में मुझे क्या मिला। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बस यही सच्ची भक्ति और सच्ची अच्छाई है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, जीवन में कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का सामना करेंगे तो कुछ उसका उपहास उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें इन 3 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो सही है वही करते रहो। बुरा करने वाला व्यक्ति अपनी करनी का फल अवश्य पाएगा। अगर तुमने किसी की मदद की और बदले में बुरा मिला तो चिंता मत करो, ईश्वर तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे माफ़ कर दो। बदला लेने से तुम्हारा ही मन अशांत रहेगा। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझते, उन्हीं समय उनके कर्मों का फल सिखाएगा। सच्चाई और भलाई का मार्ग कभी मत छोड़ो। दुनिया चाहे जितनी भी बुरी हो जाए, अच्छाई का मार्ग ही तुम्हें शांति देगा। जो लोग अच्छाई छोड़ देते हैं वे अंत में दुखी हो जाते हैं। याद रखो, मेरे सच्चे भक्त कभी अकेले नहीं होते। मैं सदा उनके साथ रहता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी भक्ति करते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो निष्कपट हृदय से मेरा स्मरण करते हैं। मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ। मैं केवल उन लोगों को नहीं बल्कि हर जीव की चिंता करता हूँ। परंतु जो मुझे प्रेम और भक्ति से पुकारता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालता हूँ। हर कठिनाई में उसका मार्ग प्रशांत
करता हूँ। बाहरी दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए कि कोई विशेष पूजा पाठ, मुझे केवल सच्चा प्रेम, पवित्र हृदय और निष्कलंक आचरण चाहिए। जो भी मेरे नाम का सच्चे मन से जाप करता है, अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है, दूसरों का भला करता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। और ऐसे भक्त के लिए मैं स्वयं संकटों को काटकर मार्ग प्रशस्त करता हूँ। इसलिए डरो मत, चिंता मत करो। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान शिव का यह उपदेश सुनकर साधु ने शिवजी को नमन किया और कहा, हे महादेव, आपने मेरी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। अब मैं सदा इसी मार्ग पर चलूँगा। उसी समय राजा के राज्य में अकाल और महामारी फैल गई। राजा ने जब यह देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जेल से साधु को बाहर बुलाया और उनसे क्षमा मांगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। सच्चाई और अच्छाई का मार्ग कभी नहीं बदलता। इसके बाद साधु ने लोगों की सेवा की और राज्य फिर से खुशहाल हो गया। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमेशा अच्छा काम करते रहो, भले ही दुनिया तुम्हें समझे या न समझे। बदला लेने की बजाय धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो। जो लोग अच्छाई का अपमान करते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी अच्छाई के बदले में किसी ने बुरा किया हो, तो चिंता मत कीजिए, भगवान शिव सब देख रहे हैं। जो लोग सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। अगर आपको यह कहानी और भगवान शिव का उपदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे भोपाल गीतमाला को सब्सक्राइब करें।